सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं राजेश शर्मा पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। तो आज का हमारा उप विषय रहेगा पत्र लेखन। औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में मैं आपको बहुत कुछ जो बता चुका हूँ, जो आपको भेजा जा चुका है। और अब अनौपचारिक पत्र जो आपके पाठ्यक्रम में, निर्धारित पाठ्यक्रम में है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र का जो क्या फार्मूला है, किस ढंग से जो है, किस ढंग से कौन सी विधि है, किस नियम से जो लिखा जाता है, वो मैं सारी बातें उसमें बड़े विस्तृत ढंग से बता चुका हूँ। अनौपचारिक जो पत्र है, अनौपचारिक पत्र में जो है कोई औपचारिकताएं नहीं होती। जैसे उसमें विषय लिखना पड़ता है, उसमें सेवायाम ये लिखना पड़ता है, न चाहते हुए भी जो उनको अभिवादन वाली बात रखी जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें औपचारिकताएं किसी प्रकार की भी नहीं है, सब अनौपचारिक है। और ये अनौपचारिक पत्र जो है हमें अपने सगे संबंधियों के पास, मित्र के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, माताजी के पास, पिताजी के पास, भाई बंधु के पास, इनके पास ये लिखे जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स की जो पत्र लेखन जो है, ये संस्कृत में जो पत्र लेखन है वो हिंदी और इंग्लिश से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। हिंदी और इंग्लिश में जो, अंग्रेजी में जो है वो अपने पूरे अच्छे से उनको याद किया जाता है, उनका फॉर्मेट समझा जाता है, उसके बाद जो पूरा का पूरा लिखा जाता है। फॉर्मेट तो इसमें भी समझा जाता है, लेकिन इसमें पूरा नहीं लिखा जाता, जिसमें बीच बीच में जो है 10 जो है बीच में कॉलम दिए हुए होते हैं, उन जो है जितने रिक्त स्थान है उनको उनकी पूर्ति करनी होती है। और वो पूर्ति भी जो है आपको बिना देखे नहीं बल्कि देख करके करनी पड़ती है, मंजूषा से। तो फिर दिक्कतें कहाँ आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं? फिर जो पत्र में तो पूरा अच्छे से नंबर आ जाने चाहिए, लेकिन फिर भी जो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। उस गलती का कारण क्या होता है? उस गलती के पीछे कारण यही होता है कि बच्चे इसको अच्छे से नहीं समझ पाते, पत्र को अच्छे से समझ नहीं पाते, मंजूषा के जो है जितने भी अर्थ है इनको नहीं समझ पाते, इनके अर्थ को नहीं समझ पाते। और जब अर्थ को नहीं समझ जो है उसको समझते, तो उसके बाद जो है ये इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ये आसान भी है और ये जटिल भी है। जटिल किन के लिए है? जो अभ्यास नहीं करते, जो लापरवाह करते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं, उनके लिए जो है ये पत्र नुकसानदेह बन जाता है। लेकिन जो बच्चे अपने कंसंट्रेट होकर के इनको एकाग्रचित मन से अच्छे से इनको पढ़ करके, इनके अर्थ को समझ करके, मंजूषा के हर एक शब्द के अर्थ को समझ करके वो करते हैं, तो उनके लिए कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। आप इस पत्र के बाद 5 या 6 पत्र जो मैं आपको 2-3 पत्र मैं खुद दूंगा, तो उसके उनमें जो आप अभ्यास कर लें, उनका अभ्यास करने के बाद किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि या समस्याएं आने की कोई संभावना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक बार आओ हम एक बार अनौपचारिक पत्र भी कर लेते हैं। तो पहले हम इसका अर्थ समझें। हमेशा जो है पत्र करते समय कौन किसके पास लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, उसको अच्छे से समझें। भवान रोहन अस्ति, आप रोहन हैं। तब अनुजस्य परीक्षा फलम संतोषजनकः नास्ति, तुम्हारे अनुजस्य छोटे भाई का परीक्षा फल यानी परीक्षा परिणाम संतोषजनकः नास्ति, संतोषजनक नहीं है। आप रोहन हैं और तुम्हारा जो छोटा भाई है अनुज छोटा होता है, अग्रज बड़ा होता है। तुम्हारा छोटे भाई का परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं है, इसलिए तम प्रति परिश्रमस्य महत्व सूचकम लिखितम पत्रम, उसके प्रति परिश्रम के महत्व के विषय में बताते हुए पत्र लिखो और मंजूषा की सहायता से पद चुन करके पूरा करो। यानी कि आप रोहन है और तुम्हारा जो छोटा भाई है उसका परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं है, इसलिए उसको परिश्रम का महत्व बताते हुए पत्र लिखें और मंजूषायाः पदम चित्वा, मंजूषा से पद चुन करके पूरा करें। ये जो है यानी आप रोहन अपने भाई को जो है वो प्रेरित करो कि वो आगे बहुत अच्छे से परिश्रम करके, मेहनत करके सफल हो। बात यही है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसके अर्थ को अच्छे से समझें। देखिए, पहला जो हम सीधा मंजूषा पे आ जाते हैं। मंजूषा के पहले अर्थ को समझें एक एक को। अद्यैव, आज ही, सफलता को, गणिते, गणित में, अभ्यासम, अभ्यास, मातृपितृ, माता पिता के, दुखी, प्रसन्नता, खुशी, न्यूनः, कम, परीक्षा भवन, सस्नेह आशीर्वाद, स्नेह के साथ आशीर्वाद। देखिए स्टूडेंट्स, छात्रों,
कि इसमें जो शब्द आए हैं, ऐसे अन्य जो पत्र आप जो आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उसमें भी इन शब्दों का बार बार प्रयोग होगा। इसलिए आपने 2, 3, 4, 5 पत्र यदि अपने आंखों नजरों से एक बार निकाल लिए तो उसके बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। आपको इन सारे जितने भी जो शब्द हैं इन सब की पहचान हो जाएगी और पहचान होकर के आप अच्छे से जो उनको कर पाओगे। तो पहले इनके अर्थ को आपने समझ लिया। अब देखिए परीक्षा भवनम, जब भी हम पत्र लिखते हैं तो आपने देखा औपचारिक में भी और अनौपचारिक में भी सबसे पहले ऊपर आता है परीक्षा भवनम, यानी पत्र कहां से लिखा जा रहा है तो परीक्षा भवनम। तो सबसे पहले परीक्षा भवनम ही आ गया। परीक्षा भवन कहां? दिल्ली नगर से। ये परीक्षा भवनम दिल्ली नगर से। तो ये कोई भी पत्र होगा उसमें जो सबसे पहले प्रारंभ में यही होता है, इसलिए परीक्षा भवनम दिल्ली नगर, परीक्षा भवन दिल्ली नगर से। फिर उसके बाद में दिनांक 19 अक्टूबर 2020, जैसे आज दिनांक 19 अक्टूबर है तो उसी प्रकार से मैंने आज की तारीख डाल दी। तो उसी प्रकार दिनांक जिस दिन की होती है उस दिन आप उसको डाल सकते हो, लिख सकते हो। अब प्रिय अनुज रघु, यानी रोहन का जो छोटा भाई है उसका नाम क्या है? रघु। तो प्रिय अनुज रघु, फिर जो है दूसरा आ गया, दूसरे में क्या आएगा? प्रिय अनुज रघु। तो उसके बाद में हम इसको क्या बोलते हैं? या तो नमस्ते, छोटा है तो आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में क्या लिखेंगे? सस्नेह आशीर्वाद है, यानी प्रेम के साथ, स्नेह के साथ आशीर्वाद है, आशीर्वाद। हम आदर्श से बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं अगर पिता होते तो पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श नमस्ते, परिणाम, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रिय अनुज रघो, सस्नेह आशीर्वाद, स्नेह के साथ आपको आशीर्वाद। उसके बाद भवतः परीक्षा सफलताया, आपकी परीक्षा सफलता का पत्र जो है डैश प्राप्त हुआ। कब? अद्यैव, आज ही प्राप्त हुआ, यानी आपकी परीक्षा सफलता का पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ। तब डैश ज्ञात्वा, तब रिक्स्थान ज्ञात्वा मनसी अति डैश अभवत, कहता है तुम्हारा क्या? ज्ञात्वा, जान करके। क्या जान करके? तुम्हारी जो है सफलताम, तुम्हारी सफलता को जान करके, सफलताम, तुम्हारी सफलता को जानकर मनसी, मन में अतीव अत्यधिक प्रसन्नता अभवत, अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यानी तुम्हारी सफलता को जान करके भी तुम पास हो गए, ये बात जान करके, सफलताम ज्ञात्वा, सफलता को जान करके मनसी, मन में अतीव अत्यधिक प्रसन्नता अभवत, प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। परम लेकिन डैश तव अंका डैश आसन, डैश की, लेकिन तुम्हारे अंक डैश थे, क्या थे? तुम्हारे, लेकिन गणित विषय में तब तुम्हारे अंक न्यूना आसन, कम थे। देखिए न्यूना, कम, गणित विषय में, लेकिन गणित विषय में, गणित में तुम्हारे अंक न्यूना आसन, कम थे। इति दृष्ट्वा, यह देख करके, तो अहम में डैश अभवम, यानी कि बहुत ज्यादा हुआ क्या? दुखी। जब कम अंक है तो दुखी होगा कि मैंने तुम्हारे जो है इति, इस प्रकार दृष्टवा देखकर तो मैं डैश हुआ, क्या हुआ? दुखी हुआ। देखिए भाई है, भाई उसका बड़ा शुभ चिंतक है, इसलिए बहुत ज्यादा दुख हुआ उसे। ठीक है, दोस्त तो बड़ा खुश होता कि हाँ ठीक है मेरे से तो नीचे रहा, लेकिन जो है अच्छे दोस्त हैं, वो भी जो अच्छे दोस्त हमेशा जो है अपने दोस्त का भला चाहते हैं, तो वो भी दुखी होते हैं। तो इस प्रकार देख करके तो मैं डैश एवं बहुत ज्यादा हुआ, क्या? दुखी हुआ। अतः तुम, इसलिए तुम प्रतिदिन गणित से, इसलिए तुम प्रतिदिन गणित का डैश करो, क्या? अभ्यासम कुरु, अभ्यास करो। तुम गणित विषय का हर रोज अभ्यास करो। अभ्यासेन सर्वाणि, अभ्यास से सभी सब कुछ कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अभ्यास से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। डैश चरणयोः सादरं प्रणामः, मातृपितृ चरणों, माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम, आदर सहित प्रणाम, यानी मैं उनको प्रणाम करता हूं। भवदीयः अग्रजः, आपका बड़ा भाई, रोहन। तो प्यारे बच्चों, ये पत्र था आपका, जिसका हमने अच्छे से हर एक शब्द का अर्थ को जाना, फिर मंजूषा के अर्थ को जाना, और फिर हमने आराम से इसको अच्छे से कर दिया। तो इसी प्रकार जो है, जो आपको पत्र में अलग से, ये पत्र भी आपको जो अपनी कॉपी में करना है, अच्छे से करना है। उसके बाद जो है आपको अनौपचारिक पत्र लगते हैं, आपको पाठ्यक्रम में आपके अनौपचारिक पत्र है, इसलिए अनौपचारिक पत्र ही आप करें, औपचारिक करने की जरूरत नहीं है। तो अनौपचारिक पत्र में आपको ये दे रहा हूं, और उसके बाद 2 और आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, मैं अभ्यास के लिए दूंगा।
तो वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो आप देखोगे कि ये पत्र अगर आपने अच्छे से समझ लिया, जो मैंने औपचारिक पत्र जो करवाया है, जो आपके पास आ चुका है, उसको जो उसके नियम बताए हुए पत्र के, उन नियमों को मद्देनजर रखते हुए आप पत्र को करें और फिर इसको भी करें, और जो आने वाले जो दो पत्र हैं जिनको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं उनको भी आप अच्छे से करें। और ऐसा करने के बाद आपको पत्र में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप बड़े ध्यान से, अगर क्योंकि पत्र को अगर आपको मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत आ भी जाती है, जैसे तीसरा आपको नहीं भरा गया, तो उसको छोड़ दीजिए, ज्यादा जद्दोजहद मत कीजिए दिमाग में, आप चौथे को भर लीजिए, जब वो बच जाएगा लास्ट में तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पत्र का नियमों को आपको जानना है। संस्कृत में बिल्कुल अलग भिन्न है तरीका, तो इस तरीके को अच्छे से आप समझें। तो तब तक जो मैं पुनः एक बार आपको मिलता हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।